गिरी खैबर शिकन, ईरान की सबसे सटीक मिसाइल। जहां गिरी वहां सब कुछ भस्म। ये गिरी इमाद बैलिस्टिक मिसाइल। सिर्फ 10 साल पुरानी इस मिसाइल से सबसे ज्यादा हमले किए गए हैं। यह हुआ सेज्जुल से हमला, 1000 किलो का वॉरहेड और जमीन पर सब कुछ भस्म करने वाला धमाका। ये गिरी शहाब 3, ईरान की सबसे पुरानी मिसाइलों में एक, लेकिन सबसे भरोसेमंद भी। यह हुआ ईरान का सबसे तेज हमला। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल से दहल गया इजराइल। इस मिसाइल को फायर करने का मतलब है डिफेंस का कोई चांस नहीं। ना आयरन डोम, ना थार्ड, ना ही डेविड स्लिंग, सब कुछ फतह के आगे नाकाम। और ये आसमान में फटी ईरान की सबसे नई मिसाइल खुर्रम शहर 4। इस बैलिस्टिक मिसाइल से निकले 5-10 नहीं बल्कि पूरे 80 क्लस्टर बम। खुर्रम शहर 4 के अटैक को ही कहा जा रहा है ईरान का उल्कापात, यानी मीटियोर की बरसात। जोरदार धमाके हुए बाहर से, जो हम यहाँ से सुन पा रहे हैं। एक्सप्लोजन्स बड़े जबरदस्त हुए और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे लोग जो हैं यहाँ पे शेल्टर में हैं और ईरान की तरफ से लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। अगले 24 घंटे कहां क्या तबाही होने वाली है, इजराइल से लेकर लेबनान और बहरीन से लेकर ईरान, कहां कौन सी मिसाइल, कौन सा ड्रोन, कौन सा विमान तबाही मचाने वाला है। इस युद्ध में करोड़ों लोग अपने सामने मौत को मंडराते हुए देख रहे हैं। चाहे वो ईरान की मिसाइल हो, इजराइल का फाइटर जेट हो, या फिर दुबई के आसमान में खौफ भर देने वाला शाहिद ड्रोन। ट्रंप और मुस्तफा खामनेई की टक्कर में पश्चिम एशिया के अंदर एक और नया मोर्चा खुलने जा रहा है। क्या ईरान बनाम अमेरिका और इजराइल वाले युद्ध में नया फ्रंट इजराइल को बचा पाएगा, या फिर इस जंग को वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाएगा? ईरान ने बता दिया है कि अब इस युद्ध का फैसला न तेल अवीव में होगा, न व्हाइट हाउस या फिर पेंटागन में। अब ईरान अपनी सड़कों चौराहों से इस युद्ध को कंट्रोल करेगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की वार्निंग ने युद्ध को रोकने वाला विकल्प खत्म कर दिया है। अगले 24 घंटे इस युद्ध में बहुत अहम होने जा रहे हैं। ट्रंप ने अगर जल्दी मुस्तफा खामनेई और उनकी मिसाइल ब्रिगेड को नहीं रोका तो इजराइल का बचना नामुमकिन होगा। तेहरान की तरफ से इस वार्निंग को डिकोड कर लिया गया है। और इस भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश की सच्चाई लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरे। ईरान जंग में पहली बार जूनियर खामनेई ने अमेरिका को सीधे धमकी दी है। मुस्तफा खामनेई ने खाड़ी से यूएस मिलिट्री ठिकानों को खाली करने के लिए कह दिया है। उन्होंने कहा है कि अब जंग से वो पीछे नहीं हटेंगे। वो ईरान के शहीदों और मारे गए बच्चों के खून का बदला जरूर लेंगे। भाग रहे हैं ट्रंप, नेतन्याहू से गद्दारी। ईरान ने दावा किया कि उसने 4 खुर्रम शहर मिसाइलों का टारगेट लॉक कर दिया है। सवाल है कि तेहरान का अगला टारगेट कौन है? क्या तेहरान ने कोई हिट लिस्ट तैयार कर ली है? क्या कोई शहर है जो तबाह होने वाला है? क्या कोई अमेरिकी युद्धपोत है
जिसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। क्या तेहरान इन चारों मिसाइलों को एक ही टारगेट पर हिट करेगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की मौत हो रही है। अमेरिका और इजराइल के जहाज तेहरान के टारगेट पर हैं। खाड़ी देश ईरान की बैलिस्टिक आग में झुलस रहे हैं। तेल अवीव तेहरान के हमलों से खुद को बचाने में नाकाम साबित हो रहा है। क्या जंग में ट्रंप का दांव उल्टा पड़ गया है? क्या मुस्तफा खामनेई तेहरान के हीरो बन गए हैं? एक तरफ इजराइल है जिसका एक ही टारगेट है, तेहरान की बैलिस्टिक ताकत को खत्म करना। यही वो ताकत है जिसने नेतन्याहू को जंग में इजराइल का बजट कई गुना बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है। दूसरी तरफ है अमेरिका, जो कह रहा है कि जंग जल्द खत्म होगी। लेकिन जमीनी हकीकत, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने तो तेल अवीव में भी और खाड़ी देशों में भी सब कुछ धुआं धुआं कर दिया है। 1500 किलोमीटर रेंज वाली फतह मिसाइल से ईरान इजराइल और अमेरिका के बेस को टारगेट कर रहा है। 2000 किलोमीटर रेंज वाली खैबर शिकन मिसाइल से तेल अवीव और हाइफा को टारगेट कर रहा है। 1700 किलोमीटर रेंज वाली इमाद मिसाइल से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 को आगे बढ़ा रहा है। 2000 किलोमीटर रेंज वाली गदीर मिसाइल से पूरे इजराइल में खौफ पैदा कर रहा है। 1 टन बारूदी ताकत वाली मिसाइल खुर्रम शहर से हर टारगेट को लॉक कर दिया गया है। दावा तो यहां तक है कि 2500 किलोमीटर रेंज वाली सेजिल मिसाइल का भी तेहरान ने इस जंग में इस्तेमाल करके अमेरिका को चौंका दिया है। खाड़ी में धधकती ये आग ईरान के पड़ोसी देश बहरीन की है। अब तक IRGC यहां अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा था, अब सीधे तेल टैंक को टारगेट कर रहा है। ईरान के हमले में बहरीन के मुहर्रक में तेल डिपो को निशाना बनाया गया। आग की लपटें आसमान छूने लगी, काले धुएं का गुबार चारों तरफ फैल गया। इस धमाके के बाद बहरीन में खिड़कियों को बंद करने तक का ऑर्डर दे दिया गया। तेहरान अब गल्फ में आग लगा रहा है, अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को चुन चुन कर टारगेट कर रहा है। मैं कोशिश करूंगा आपको ग्राउंड जीरो पिक्चर दिखाने की, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही ये मिसाइल अटैक हुआ है। ये देखिए वॉशिंग मशीन का क्या हाल हुआ है। तो ये पूरा आप देख सकते हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या तबाही हुई। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है हर जगह पर, रियल ग्राउंड जीरो पर। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हर तरफ से तबाही मची हुई है। नेतन्याहू और ट्रंप ने तेहरान को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक एरियल फुटेज जारी किया है और दावा किया है कि उसने तेहरान की हवाई ताकत को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में C-130 हरक्यूलिस, P-3 ओरियन और इल्यूशन 76 जैसे विमान तबाह हो गए हैं। लेकिन अगले ही पल इजराइल में तबाही की तस्वीरें आई। ईरान के ताजा मिसाइल हमले में सेंट्रल इजराइल का एक घर बुरी तरह से तबाह हो गया। हमले के वक्त घर में मौजूद एक महिला और उसके पति कुछ ही सेकंड पहले सेफ रूम में बचकर भाग गए थे। ये हमले बताते हैं कि इजराइल का आयरन डोम तेहरान के हमले को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। जंग का दूसरा मोर्चा ईरान ने बेरूत से खोल रखा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों से इजराइल पर रोज रॉकेट दागे जा रहे हैं। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के 500 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट कर चुका है। मौत का आंकड़ा 400 के करीब है, लेकिन हिजबुल्लाह का पलटवार रुकने का नाम नहीं ले रहा। हिजबुल्लाह ने साफ चेतावनी दे दी कि जब तक इजराइल नहीं रुकेगा वो भी नहीं थमेंगे। חיזבאללה שיגר אתמול מטחי ירי כבדים לעבר מדינת ישראל. צה"ל הגיב בעוצמה בדחיה ומול יעדים של חיזבאללה ברחבי לבנון.
ब्रिटेन के फेयरफोर्ट एयरबेस से आई तस्वीरें बताती है कि अमेरिका तेहरान पर फाइनल अटैक की तैयारी कर रहा है। एयरबेस पर अमेरिका के B-1B बॉम्बर विमान उतरते दिखाई दिए। अमेरिकी सैनिक बॉम्बर से मिसाइलें उतारते दिखाई दिए। ब्रिटेन ने पहले तो अपने एयरबेस के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब मिली इजाजत के बाद अमेरिकी बॉम्बर फिर तेहरान पर नए हमले की तैयारी में हैं। इस जंग में अमेरिका अब तक ईरान में 5000 से ज्यादा टारगेट को हिट कर चुका है। आईडीएफ की तरफ से 1600 ठिकानों को निशाना बनाया गया। कुल मिलाकर अमेरिका और इजराइल ईरान में 6500 से ज्यादा टारगेट को हिट करने का दावा कर चुके हैं। अमेरिका ने ईरान में परमाणु ठिकानों को भी तबाह तक करने का दावा किया, लेकिन जंग के इतने दिन बाद भी अमेरिका का टारगेट अधूरा है। जिस रिजीम चेंज की बात कही जा रही थी, वो तो अब अमेरिका के हाथ से फिसलता दिख रहा है। उधर मुस्तफा खामनेई ने नए सिरे से तेहरान के वॉर प्लान को गढ़ना शुरू कर दिया है। ईरान अब पहले से कहीं ज्यादा ताकत से पलटवार कर रहा है। ऐसे में ट्रंप के दावे पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनकी ईरान के खिलाफ जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। उल्टा ईरान ने यह साफ कर दिया कि उसके पास अगले 6 महीने जंग लड़ने की ताकत है। Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. ट्रंप का दावा है कि अमेरिका जंग जीत चुका है, लेकिन बैटल ग्राउंड से आई तस्वीरें कुछ और ही बात बयां कर रही हैं। खाड़ी में जलती ये तस्वीर कुछ और ही कहानी बताती है। धधकती आग बयां कर रही है कि युद्ध और भड़क गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तबाह होते जहाज दुनिया की टेंशन और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। कच्चे तेल के बढ़ते दामों ने कई देशों की सांसों को थाम दिया है। लेबनान के फ्रंट से हिजबुल्लाह एक्टिव है। दावा है कि इजराइल की तरफ करीब 25 रॉकेट दागे जा रहे हैं। तेहरान से IRGC पूरे युद्ध को अंजाम दे रही है। 1.5 लाख एक्टिव फोर्स ईरान की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। इराक फ्रंट से शिया मिलिशिया खाड़ी में अमेरिकी बेस को टारगेट कर रहे हैं। यमन में हूथी फ्रंट फिलहाल युद्ध में सीधे नहीं कूदा है, लेकिन ये भी ईरान की ताकत माने जाते हैं। मतलब अमेरिका और इजराइल सिर्फ ईरान से सीधी जंग नहीं लड़ रहे, कई फ्रंट पर जंग चल रही है। अभी तक तो अमेरिका सिर्फ हवाई युद्ध में ही उलझा हुआ है। ट्रंप की ग्राउंड फोर्स भेजने वाली बात अभी सिर्फ बयानों में ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जंग में ट्रंप का दांव उल्टा पड़ गया है? क्योंकि जिस युद्ध को अमेरिका और इजराइल कुछ दिनों में खत्म करने का दावा कर रहे थे, वही जंग अब पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी आग में झोंक चुकी है। तेहरान साफ संकेत दे चुका है कि वो सिर्फ तेल अवीव को ही नहीं, बल्कि अमेरिकी बेस, खाड़ी देशों के ठिकानों और समुद्री रास्तों को भी टारगेट बना सकता है। और यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर लेबनान के मोर्चे तक जंग का दायरा अब दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है। अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो दुनिया की 20% तेल सप्लाई पर सीधे असर पड़ेगा। खाड़ी में मौजूद 40 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य ठिकाने संभावित टारगेट माने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा 6 देशों तक फैल चुका है। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि जंग कौन जीत रहा है, सवाल यह है कि क्या ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट को एक लंबे और खतरनाक युद्ध में धकेल देगी? क्या नेतन्याहू और ट्रंप की रणनीति तेहरान को कमजोर करने की बजाय उसे और ज्यादा खतरनाक बना रही है? बड़ी खबर आ रही है। ईरान के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है। ईरान के राष्ट्रपति से युद्ध के हालात को लेकर विस्तार से पीएम मोदी ने बातचीत की है और भारत का पक्ष रखा है कि भारत हमेशा से शांति सौहार्द के पक्ष में है
और ये एक अहम बात फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन से बातचीत के दौरान युद्ध के जो ताजा हालात बने हुए हैं, इस मसले पर बातचीत हुई है और कहा कि भारत शांति और बातचीत का पक्षधर है। भारतीयों की सुरक्षा भी भारत की प्राथमिकता, और इस बात को लेकर के ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। शैलेन वांगू हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। शैलेन, पीएम मोदी ने बातचीत की, लेकिन भारतीयों की सुरक्षा प्राथमिकता, किन विषयों पर फोकस? देखिए प्रशांत, पहले तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस मुलाकात, इस फोन पर बातचीत की अहमियत क्या है। सबसे पहले ये, जब से ये वॉर शुरू हुआ 28 फरवरी से, ये पहली बार है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे लीडरशिप, जो टॉप लीडरशिप है ईरान की, उनके साथ पहली बार ये फोन पर बातचीत हुई है। हालांकि इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 3 बार ईरान के विदेश मंत्री से बात की है। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन से बात की है। इसमें 3 अहम मुद्दे हैं प्रशांत। पहला तो ये कि जो हालात बने हैं वहां पर, जिस तरह से एस्केलेशन हो रहा है, उसको लेकर भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जताई है, और साथ ही साथ जो आम नागरिकों की मौत हुई है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जताई है। दूसरी अहम बात जो प्रायोरिटी है भारत के लिए, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उनकी सेफ्टी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ जो भारत की बिना रुकावट की जो गुड्स एंड एनर्जी की जो सप्लाई है, जो ट्रांजिट है, उसमें कहीं ना कहीं जो रोक टोक जो होते रही है, उसको लेकर ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि इसमें कोई रोक टोक ना हो। और तीसरी अहम बात यह है कि भारत ने, जिस तरह से इससे पहले भी यूक्रेन के साथ जो युद्ध चल रहा है रूस का, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि दिस इज नॉट द एरा फॉर वॉर। यहाँ पर भी एक बार फिर ईरान के राष्ट्रपति सीधे तौर पर पीएम मोदी ने कहा है कि भारत जो है वो शांति और स्थिरता के लिए बातचीत और डिप्लोमेसी की वकालत करता है, उसको फिर से एक बार समर्थन करता है। तो भारत की तरफ से बड़ा संदेश कि भारत चाहता है कि वहां पर शांति वापस लौटे, जिसके लिए बातचीत और डिप्लोमेसी बहुत जरूरी है। तो कई सवाल और खड़े किए जा रहे थे कि आखिर भारत का स्टैंड ईरान को लेकर के क्या, लेकिन अब ये सबसे खास बात है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत कर ली है और साफ कह दिया है भारत का पक्ष क्या है, जिसे जानने की उत्सुकता दुनिया भर को। भारत ने फिर एक बार कह दिया, भारत हमेशा शांति का पक्षधर है, बातचीत के जरिए ही मुद्दों को सुलझाया जा सकता है, और जो ईरान में भारतीय हैं उनकी सुरक्षा भी भारत की प्राथमिकता है। लेकिन अब शैलेन, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, भारत ने अपनी चिंताएं भी ईरान को जाहिर कर दी है। इस दिशा में किस तरह से बातें अब आगे बढ़ती दिखाई देंगी? सवाल खड़े किए जा रहे थे कि अब तक ईरान से इस स्तर पर बातचीत क्यों नहीं हुई है, और हालांकि विदेश मंत्री जयशंकर ने खुद ये बात कही थी संसद में कि ईरान में जिस तरह के हालात है, तो लीडरशिप से बात नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का भारत की तरफ से रुख साफ कर देना कि भारत बातचीत का पक्षधर है, और साथ ही साथ जो वहां पर नुकसान हुआ है, जिस तरह से एस्केलेशन हुए हैं, उसको लेकर भारत ने चिंता जताई है। और वहीं भारतीयों की सुरक्षा और जो आवाजाही, जो निर्बाध आवाजाही है, उसको सुनिश्चित करना भारतीय सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो इसी बीच अब ये देखना होगा कि जिस तरह से आज ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से कहा गया है कि वो इस जंग को जारी रखेंगे, वो अमेरिकन टारगेट्स को निशाना बनाते रहेंगे गल्फ में, और वही साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहना चाहिए। तो फिलहाल हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये जरूर है कि भारत ने अपना मैसेज जरूर करने का। आपको ये भी याद दिलाने कि विदेश मंत्री जयशंकर ने संसद में भी ये कहा था कि वो अमेरिका के साथ ही लगातार डिप्लोमेटिक टच पर बने हुए। तो भारत ने अपना पक्ष बिल्कुल साफ कर दिया पूरी दुनिया के सामने। शुक्रिया शैलेन। लेकिन ईरान के तेवर देखकर ट्रंप भी अब भौचक्के हैं और पूरी अमेरिका में खलबली मची है। अमेरिका ने अब अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए 50 चार्टर्ड प्लेन खाड़ी देशों में भेजे हैं। उधर तेहरान ने कुवैत पर 5 मिसाइल और 7 ड्रोन से अटैक कर दिया है, जबकि इजराइल ने एक बार फिर से ईरान में परमाणु ठिकानों पर हमले का दावा किया है।
नेतन्याहू ने माना युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। ट्रंप ने माना ईरान से युद्ध लंबा चलेगा। सऊदी अरब गिड़गिड़ाया, बंद करो लड़ाई। ईरान की धमकी, सभी दुश्मनों करो सरेंडर। युद्ध ईरान में तख्ता पलट करने के लिए भड़काया गया, लेकिन तख्ता पलट तो दूर की बात है, ईरान घमंड तोड़ने पर उतर आया है। ईरान ने ऐलान किया है कि पूरी दुनिया ही क्यों ना उसके खिलाफ हो जाए, वो अमेरिका, इजराइल और उनका साथ दे रहे देशों को फोड़ना बंद नहीं करेगा। हकीकत भी यही है कि ईरान को जहां मौका मिल रहा है वो धमाकों से अपने बदले का एहसास करा रहा है। यह बहरीन में ईरान का तांडव है। यह इजराइल के हाइफा में ईरान की मिसाइलों की फायर पावर है। यह इराक के इरबिल में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान का ढाया कहर है। यह तुर्की में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान का धमाका है। ईरान ने साफ कर दिया है कि समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। खून का बदला खून से लिया जाएगा। सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत का हिसाब सुपर पावर को देना ही होगा। ईरान की तरफ से कहा गया कि उस पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। ट्रंप ने कई देशों को इस मिशन में लगा रखा है, लेकिन समझौते का कोई सवाल नहीं। و کشورهای دیگر، کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، اینها برخیاشون بله در واقع تمایل دارن که بیان کاری انجام بدن که این جنگ متوقف بشه و یا آتش بسی برقرار بشه. ईरान को यकीन हो चुका है कि वो जंग में बढ़त बना चुका है, क्योंकि अमेरिका जिन हथियारों का हवा बना रहा है वो धुआं धुआं हो चुके हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसके मिसाइल हमलों में खाड़ी देशों में अमेरिका का सैन्य ढांचा ढह गया है। ईरान ने इलाके में अमेरिका के 10 बेहद आधुनिक रडार सिस्टम और महंगे ड्रोन हवाई रक्षा सिस्टम तबाह कर डाले हैं। कतर, यूएई, बहरीन, सऊदी अरब जैसे देशों पर हमलों की वजह यही रही है। ईरान पहले दिन से क्लियर माइंडसेट से युद्ध में उतरा है। अमेरिकी सेनाओं की आंख कहे जाने वाले रडार सिस्टम को फोड़ने के बाद ईरान युद्ध का नतीजा पलट सकता है। लेकिन अभी ईरान को सबसे जरूरी और मुश्किल मिशन कंप्लीट करना है। ईरान के करीब अब सिर्फ तुर्की में ट्रंप का रडार सही सलामत है, इसीलिए ईरान ने तुर्की की तरफ मिसाइलों का रुख कर रखा है। तुर्की के मालात्या स्टेट में अमेरिका का कुरेशिक रडार स्टेशन है। यूएस आर्मी का ANTPY-2 रडार सिस्टम यहां लगा हुआ है, जो हाई रेजोल्यूशन बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग रडार है। यहीं पर थर्ड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस के साथ नेटो की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की सिक्योरिटी लेयर है। 2012 से ऑपरेट हो रहे इस स्टेशन से हजारों किलोमीटर दूर फायर की गई मिसाइलों का पता लगाया जाता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि तुर्की का रडार स्टेशन ही अब अमेरिका की आखिरी उम्मीद है। ईरान ने अगर इसे ढहा दिया तो ट्रंप के पास ईरान की मिसाइलों को रोक पाने का कोई हथियार नहीं बचेगा। ऐसे वक्त में जब लड़ाई दिन ब दिन भीषण हो रही है, जब नेतन्याहू मान रहे हैं कि ईरान की हड्डियां टूट चुकी हैं, लेकिन हौसला बरकरार है। שלנו להביא את העם האיראני לפרוק את עול העריצות, בסופו של דבר זה תלוי בו, אבל אין ספק שבפעולות שנעשו עד עכשיו אנחנו שוברים להם את העצמות, ועוד ידנו נטויה. जब युद्ध भयानक दौर में है, जब बारूदी कोहराम एशिया से यूरोप तक फैल गया है, जब ईरान, इजराइल, अमेरिका पूरी दुश्मनी निभा रहे हैं, तब ट्रंप अचानक ऐसे लीडर पर भड़क उठे जिसे अमेरिका दोस्त मानता है। ट्रंप का दिमाग तुर्की पर गर्म हो गया है।
ट्रंप ने एर्दोआन को ललकारा है, उन्हें फटकारा है। ट्रंप उन्हें युद्ध में कूद जाने के लिए उकसा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने पहले ही तुर्की पर मिसाइलों की बौछार कर रखी है। अब उन्हें ट्रंप ने भी टेंशन दे दी है, जबकि तुर्की किसी भी तरह युद्ध में उतरने के लिए तैयार नहीं है। तुर्की ने ईरान के हमलों के बाद नेटो की तरफ मदद की गुहार लगाई थी। एर्दोआन अकेले ईरान से युद्ध का जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है। In today's incident, we are again reminding Iran that they are not supposed to insist and repeat wrongdoings. We are going to discuss the developments with our NATO and other allies and will take necessary measures to increase our security and take extra measures. इसकी वजह कहीं युद्ध में ईरान का बाउंस बैक करना तो नहीं, क्योंकि इजराइल ने पूरा दम लगा दिया है। अमेरिका ने सारे हथियारों को आजमा लिया है। खाड़ी देशों की जितनी ताकत थी सब झोंक चुके हैं, जिससे जितना बन पड़ा है वो ईरान को उतने तरीके से मार रहा है। ईरान का इकबाल कायम है। ईरान की मिसाइलें ताबड़तोड़ जवाब दे रही हैं। ईरान के शाहिद ड्रोन युद्ध का रुख पलट रहे हैं। युद्ध की टाइमलाइन बड़ी होती जा रही है। ईरान नए सुप्रीम लीडर के आने के बाद भयानक बदला ले रहा है। इजराइल ने आरोप लगाया है कि ईरान ने क्लस्टर बमों से हमला शुरू कर दिया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका में यहूदी धार्मिक स्थल पर फायरिंग हुई है। पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंच गई है, लेकिन यहूदियों के धार्मिक स्थल पर फायरिंग, टेंपल इजराइल सेनेगन के पास में यह फायरिंग बताई जा रही है। यहूदियों का धार्मिक स्थल अमेरिका में, और ऐसे में इस पर फायरिंग की खबर आ रही है। हालांकि पुलिस की भी टीम है, और ये तस्वीरें आप देखिए जिस तरह से यहां हालात बने, उसके बाद पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। आसपास से पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है, ताकि इस तरह के हमलावर यहीं पर अगर कहीं मौजूद हो तो उन्हें किसी भी तरीके से घेर कर रखा जाए। अमेरिका के मिशिगन की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां यहूदियों के धार्मिक स्थल पर फायरिंग की खबर है, और उसके बाद तुरंत पुलिस की टीमें यहां मौके पर पहुंची है। अमेरिका में यहूदियों के धार्मिक स्थल पर फायरिंग हुई है। सिनेगन के पास यह फायरिंग, अमेरिका के मिशिगन की यह तस्वीर है। यहूदियों का धार्मिक स्थल जिसे निशाना बनाकर के फायरिंग करने की कोशिश हुई है। हालांकि पुलिस की टीमें भी वहां पर मौजूद है, और अब पुलिस की टीमों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। लेकिन यहूदियों के धार्मिक स्थल को इस तरह से निशाना बना करके अमेरिका में हमला किया गया है, और इसके बाद पुलिस की टीम ने भी पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। जिस तरह से ईरान के साथ इजराइल अमेरिका की ये जंग छिड़ी हुई है, इस बीच इस तरह के हालात और ज्यादा आश्चर्य में डालने वाले।